रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती। ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं। और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरो दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की इज्जत, संविधान की अजमत को बचाना है तो आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके फैसला लेना है। आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे,
वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। भाइयों बहनों, ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा है प्रदेश को बदलते हुए। पहले कोई एटीएस के बारे में, एसटीएफ के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में चर्चा ही नहीं करता था। पहले इन पे चर्चा ही नहीं होती थी। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है, और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा। क्योंकि सहारनपुर यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए।